हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए। बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। जैसे आपको टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ, क्या शुरू करूँ। बस आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए और बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाइए। बिल्कुल भी मास्क का यूज़, हर बार मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइज का। मैंने भी सब चीज़ किया बट पता नहीं मेरे पे कहाँ से कमी रह गई, कहाँ मेरे उसमें कमी रह गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, क्या हो गया अचानक से। इतनी प्रिकॉशन लेके भी पता नहीं कहाँ कमी रह गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे हुआ। पता नहीं कहाँ 13 तारीख को हम स्नान करने गए थे। आप लोगों को पता है, आपने मेरे ब्लॉग देखे, माता रानी का व्रत था। बिल्कुल मैं ठीक ठाक थी। स्नान करने गए थे, हम सब गए थे, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी गए थे। तो मतलब वहाँ से तो मुझे कोई भी वो नहीं डाउट कि वहाँ से वहाँ, क्योंकि बिल्कुल हम ऐसी जगह पे थे जहाँ कोई नहीं था। और वहाँ से घर आके सीधे हमने वो ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज किए थे, हाथ वगैरह सैनिटाइज किए, कपड़े उसी समय हमने धुल लिए थे। और फिर पता नहीं कहाँ क्या हुआ। बस सिर्फ एक डाउट है मन में कि मेरे लैंडलॉर्ड हैं जो, उनके बेटे को फीवर है, उनके बेटे को भी फीवर था। तो पता नहीं वहाँ मैंने कमी छोड़ दी कि वहाँ मैं प्रिकॉशन नहीं ले पाई शायद। बस वहीं से मुझे थोड़ा डाउट है और पता नहीं कहाँ से क्या है, क्योंकि मैं जहाँ भी गई हूँ, आई हूँ, सैनिटाइज हर चीज़ बिल्कुल सही से। और जहाँ भी गई हूँ हस्बैंड के साथ गई हूँ ना, तो उनका भी टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव है बट मैं पॉजिटिव हूँ। और मुझे 2-3 दिन से फीवर था। रात को फीवर आता था, सिर्फ रात को। आपने मेरे डेली ब्लॉग देखे हैं। बस मुझे रात को फीवर आता था, दिन में मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। 3 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, हाँ। दवाई खाती थी तो ये सोचती थी कि इसलिए फीवर लौट रहा है कि क्योंकि मैं मॉर्निंग में दवाई नहीं खा सकती क्योंकि फास्ट था मेरा। तो रात को दवाई खाती थी तो मतलब दिमाग में यही था कि इसलिए फीवर एकदम ठीक नहीं हो रहा। नहीं तो 2-3 डोज से फीवर ठीक हो जाता है। और वैसे भी नॉर्मली मुझे मतलब मौसम चेंज होता है ना, तो फीवर वायरल मुझे होता ही होता है। फिर ये फिर रामनवमी के दिन हम यहाँ, नवमी के दिन हम ससुराल आ गए। तो ऐसे ही फिर शाम होते ही होते महसूस होने लगा बुखार। दवाई खाई, बिल्कुल ठीक, दवाई खाई, दवाई से ठीक हो जा रही थी। फिर रात को मतलब इतना फीवर, इतना, दो कंबल ली, रज़ाई ली, बट कंपन कंपन बहुत तेज, कंपन कंपन बहुत कंपन हो रही थी। दवाई खा रही थी फिर ठीक हो जा रही थी। मतलब वो रात मेरे लिए बहुत हो रही। परसों परसों 21 तारीख की रात, आज 23 है, हाँ, एक परसों की रात। तो बहुत, फिर मॉर्निंग भी, तो इन्होंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, बट इन्होंने कहा पहले पहले हम वो कर लेते हैं। पता नहीं आप लोगों तक आवाज़ आ रही है कि नहीं। पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं। और मुझे वैसे सबने कहा था टेस्ट मत करवाना, मत करवाना, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, फीवर है तो पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर हम ही ऐसा करें, हम मेडिकल लाइन में होते हुए हम ही मतलब इस चीज़ से भागे कि टेस्ट नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, तो फिर कैसे होगा। तो टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया बिल्कुल उसी टाइम। एंटीजन करवाया, फिर आरटीसी जो भी होता है वो अभी 3-4 दिन में रिपोर्ट आएगी, फिर कंफर्म हो जाएगा। और ये होता है ना, अगर टेस्ट करवा दिया तो हम खुद सेफ्टी रख लेते हैं। और वैसे तो भगवान से ये रहा मेरा कि मैं फीवर रहा तो बच्चों से दूर रही। मैं बच्चों को मैंने अपने से दूर रखा, बच्चों के साथ सोई नहीं। यही था मुझे कि वायरल है, वायरल फैलता है तो बच्चों को भी ना जाए, इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं बच्चों से
दूर थे शायद इस वजह से बच्चे बच गए, बट खाना तो मैंने बनाया। पर चलो अच्छा है, बच्चे बच गए। मेरे में कहीं कहीं पे कमी रह गई, पता नहीं कहाँ पे रह गई। दिमाग इतना लगा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ क्या किया मैंने, क्या ऐसा किया, कहाँ ऐसी जगह गई तो कहीं भी नहीं। एक मंदिर गई थी, हस्बैंड के साथ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों के लिए दुख होता है, अपने लिए तो चलो लड़ लेंगे, बीमारी जो भी है। हाँ, और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो मेरे को, ना तो मुझे गले में दर्द है, ना मुझे खांसी है, ना मुझे जुकाम है, कुछ भी नहीं है। बस मुझे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। जब फीवर आ रहा है तो ठंडा लग रहा है और हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है मतलब। और दवाई खा रही हूँ, फिर वो 5-6 घंटे के लिए ठीक है, फिर उसके बाद 5-6 घंटे बाद फिर फीवर आ रहा है और पसीना, और बहुत पसीना भी हो रहा है, पानी छूट रहा है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो आप। क्योंकि अभी मैंने 5 बजे दवाई खाई है। फिर कल से मैं क्वारंटाइन हूँ, यहीं हूँ ससुराल में, नीचे रूम है, मैं यहाँ हूँ और सब ऊपर हैं। और तो वहाँ से मुझे किट मिली, हॉस्पिटल से किट मिली, जिसमें एक बुक है, ये थर्मामीटर है, जिससे मुझे मरकरी वाला, मुझे फीवर चेक करना भी नहीं आ रहा। मास्क मिले हैं, 8-8 घंटे में मास्क चेंज करूँ। और फीस दवाई कुछ नहीं, दवाई के नाम पे बस PCM है, और ये है B12, मतलब विटामिन है। और इससे विषण से तो कुछ नहीं हो रहा, हस्बैंड ने दी है डाइट में। और ये पॉलीथीन है, इसमें मतलब मास्क रखने 8-8 घंटे में चेंज करने। तो बस अभी मैंने कहा एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। कल से सोची थी वीडियो बनाऊंगी, बट हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और हस्बैंड बाहर पे सो रहे हैं, रात को वो बाहर सोए थे, क्योंकि इमरजेंसी कभी पड़ सकती है। और जैसे टॉयलेट वगैरह तो मैं नीचे ही यूज़ कर रही हूँ, वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हर चीज़ इसके लिए अलग ही चाहिए। चलो मिलती हूँ आप लोगों को। बाय। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।